हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की यह क्लास जो है क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड का 10वां चैप्टर, जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। इस चैप्टर को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना ही आपको ऑब्जेक्टिव रटना पड़ेगा और ना ही जो है इस चैप्टर के आपको सब्जेक्टिव रटना पड़ेगा। मीन्स चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चन बनाएंगे आपको लगेगा कि एक्चुअल में इतना आसान था ये चैप्टर। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपको बता दें कि हम लोग चैप्टर को जो है पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो उस लेखक से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, है कि नहीं। आइए इस चैप्टर के लेखक के बारे में जानते हैं। अगर आपसे पहला ही कोई प्रश्न करे अक्षर ज्ञान के जो हैं राइटर कौन है अक्षर ज्ञान के राइटर जो हैं कौन है? एक महिला जिनका नाम है अनामिका। अ से अक्षर ज्ञान और अ से अनामिका, याद रहेगा। अ से अक्षर ज्ञान और अ से अनामिका। तो अक्षर ज्ञान के राइटर अनामिका जी। अब इनका जन्म कब हुआ? 17 अगस्त 1961 को जो है इनका मुजफ्फरपुर बिहार में जो है जन्म होता है। खुश होइए क्योंकि ये जो है लेखिका बिहार की ही हैं। 17 अगस्त 1961 को जो है इनका मुजफ्फरपुर बिहार में जो है जन्म होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद संप्रति संप्रति मीन्स जो है इन्होंने कहाँ काम किया है? तो सरस्वती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कॉलेज आता है जिसका नाम है सरस्वती कॉलेज। इसका जो है क्या? तो अंग्रेजी विभाग के जो है प्रधान अध्यापिका मीन्स प्रिंसिपल रह चुकी है। बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के प्रिंसिपल रह चुकी है अनामिका जी। ठीक है, चलिए इनके पिताजी का नाम क्या? तो इनके पिताजी का नाम जो है श्यामनंदन किशोर है। अनामिका जी के पिताजी का नाम श्यामनंदन किशोर है, जो हिंदी के गीतकार भी हैं और बिहार विश्वविद्यालय में जो है मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के जो हैं अध्यक्ष थे। मतलब कि इनके पिताजी भी जो हैं हिंदी के जो है मतलब विख्यात शिक्षक रह चुके हैं। याद रहेगा आप सभी को। अभी तक जितना पढ़े हैं थोड़ा सा एक बार रिपीट मोड में आएंगे। तो अनामिका जी अक्षर ज्ञान चैप्टर के राइटर हैं। 17 अगस्त 1961 को इनका जन्म हुआ मुजफ्फरपुर बिहार में। इनके पिताजी का नाम श्यामनंदन किशोर हैं, जो बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। और अनामिका जी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की जो है प्रधान अध्यापिका भी रही। याद रहेगा, कोई भी चैप्टर पढ़िए रटिए नहीं, पढ़ते समय ही दिमाग में डालिए। उसके बाद शिक्षा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में जो है क्या किया है? एमए किया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही जो है इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी जो है ली है। एमए कहां से किए हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय से। पीएचडी कहां से किए हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय से। याद रहेगा। चलिए अब जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? गलत पत्ते की चिट्ठी, यानी गलत एड्रेस पे चिट्ठी आ गया था उस पे जो है एक लिख दी कविता संग्रह है। बीजाक्षर, ठीक है, ये भी जो है इन्हीं के लिखल है। अनस्तूप, ये भी जो है अनामिका जी का ही है। स्त्रीत्व का मानचित्र और कहती है औरतें, स्त्रीत्व का मानचित्र भी जो है अनामिका जी के द्वारा लिखा गया। कहती हैं औरतें भी जो है अनामिका जी के द्वारा ही लिखा गया। उसके अलावा अगर आपसे पूछेगा अनामिका जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, आपको बताना है। राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार मिला है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार मिला हुआ है। और उसके अलावा जो है ऋतुराज साहित्यकार सम्मान भी जो है अनामिका जी को जो है क्या तब मिला हुआ है। याद रहेगा। नहीं याद रहे तो एक बार रिपीट मोड में देख लिया कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा भाई। चलिए अब इस चैप्टर पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले समझिए कि इस चैप्टर को लिखा गया है किस आधार पे। जब हम लोग बचपन में अक्षर ज्ञान मतलब कि क ख ग घ अंग 5 गो जो अक्षर सीखते हैं उसको सीखने में क्या क्या कष्ट होता है,
एक माता जी को और उसके बच्चे को, उस कष्ट को जो है इस चैप्टर में दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए। तो चौखट में नहीं अटता बेटे का क, एक माँ जो है अपने बेटे को क्या सिखा रही है, क लिखना सिखा रही है। तो हम लोग सिलेट पे लिखा करते थे, सिलेट ऐसने होता था, 10 रुपया के मम्मी खरीद के लाती थी। तो चौखट में नहीं अटता बेटे का क, यानी कि बेटा जब क लिखता था तो पहले हम लोग ऐसे एगो लाइन पारते थे, फिर एगो ऐसे पारते थे, एगो ऐसे, फिर एगो ऐसे, तो बाहर निकल जाता था। तो क्या कहल जाएगा कि चौखट में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। चौक जब मम्मी लिखवाती थी सिलेट पे तो क जो है देखिए बाहर निकल गया। तो चौखट में नहीं अटता है बेटे का क, क्योंकि क से कबूतर ही होता है, तो कबूतर के तरह ये भी जो है फुदक के निकल जा रहा है। समझ गए, फुदक जाता है जरा सा, कबूतर ही है ना इसीलिए फुदक जाता है जरा सा। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, जब ख हम लोग लिखते हैं सिलेट पे तो देखिए ऐसे एगो पंक्ति पारल जाता है ऊपर लाइन, ऐसे हमनी के पहले र लिखते थे, फिर एगो लाइन, फिर ऐसे ख। तो ये पंक्ति से उतर जाता था, मतलब कि लाइन लिखते थे तो ऐसे र, तो ये ऐसे लिखते थे, ये ऐसे लिख देते थे, तब पंक्ति से उतर जाता था ख। पंक्ति से उतर जाता था ख, खरगोश की खालिश बेचैनी में। काहे उतर जाता था पंक्ति से, तो खरगोश जैसे बेचैन होता है वैसे ही ख भी बेचैन होने के कारण जो है लाइन पे अइबे नहीं करता था, हमेशा नीचे उतर जाता था। ठीक है, गमले सा टूटता हुआ उसका ग, ग जब लिखते थे तो ग जो है ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, तो ये देखिए तो ये गमला बन गया है, गमला। अरे गमला ऐसे नहीं होता है जी, रुक जाओ दिखाते हैं भाई। गमला जो है ऐसा ही नहीं होता है, देखिए तो ये गमला बना, तो देखिए तो ये गमला, तो ये आधा ग जो है गमला के तरह टूटल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गमले सा टूटता हुआ उसका ग, यानी ग जो है एकदम गमला सा टूटता हुआ नजर आ रहा था, है कि नहीं। चलिए, गमले सा टूटता हुआ उसका घ, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ, घरा सा लुढ़कता हुआ जो है उसका घ। ये घरा जो होता था, घरा, घरा के तरह जो है हमनी के जो है का, तो घरा के तरह जो है घ जो है लुढ़कते जाता था, क्योंकि घ कभी ऐसे लिख देते थे हम लोग, कभी ऐसे लिखते थे, तो घ जो है लुढ़कते रहता था। तो घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ, यानी एक माँ जो है जब बेटे को सिखा रही है क ख ग, तो कह रही है कि चौखट में नहीं अटता है उसका क, क्योंकि क से कबूतर ही होता है, कबूतर के तरह उछल जाता है, और ख जो है पंक्ति से उतर जाता है, गमले सा टूटता हुआ उसका ग, और घ जो है घैला के तरह लुढ़कते रहता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रही है मम्मी, अंग पर आकर थमक जाता है उससे नहीं सधता है अंग। अंग पर आके हमनी के रुक जाते थे, काहे कि अंग जब लिखते थे ऐसे ऐसे, तो ऐसे लिखते थे, तो मम्मी कहती थी कि बेटा गलत है, तो फिर हम लोग जो है अंग लिख के जो है फिर ऐसे जो है डालते थे, तब कहती थी सही है कि नहीं। तो अंग पर आकर थमक जाता है, यानी एक बच्चा जो है अंग पे आके रुक जाता है, क्योंकि उससे नहीं सधता है अंग, क्योंकि क ख ग घ में इतना अझुरा जाता है एक बच्चा कि अंग पे आने में उसको 2-3 महीना लग जाता है, तब उससे नहीं सधता है अंग। अंग के ड को वह समझता है माँ, ये जो अंग में ड लिखल है इसको समझता है माँ, और उसके बगल में जो बिंदु है, ये बगल में जो बिंदु है उसको मानता है वो गोदी में बैठा बेटा। जब मम्मी हमको भी अंग सिखाती थी, हमार मम्मी तो पढ़ल लिखल नहीं है, लेकिन जो है बैठ के जो है सामने जब पढ़ाती थी तब जो है कहती थी कि देख रहा है बेटा ये एगो ऐसे है, तो ये मम्मी है ऐसे जो है ये कर बेटा बैठल है गोदी में, तो वैसे अनामिका जी भी अपन बेटा के कह रही है, उसके बगल में जो बिंदु था उसको जो है गोदी में बैठा बेटा बताया जाता था। माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश करते, और माँ और बेटा दोनों जो है
क ख ग घ जो है बार बार जो है लिखते, सधता ही नहीं था, सधते नहीं उससे, मतलब बार बार लिखा जाता था। और उसे लिख लेने की अनवरत, मतलब कि अनेकों बार हम लोग कोशिश किए हैं बचपन में जो है क ख ग घ लिखने का। उसके आ जाते हैं आंसू। आप बचपन में आप भी अगर क ख ग घ सीखे होंगे तो मम्मी से पिटाए होंगे, रोए होंगे, तो आ जाते हैं उसके आंसू। मम्मी भी कभी कभी रो देती थी कि बाप इतना बार सिखाओ, इतना तैयो तोरा नहीं आ रहा है, तो आ जाते हैं उसके आंसू। चलिए आगे। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर। प्रथमाक्षर मीन्स क ख ग घ के 5 गो अक्षर। तब पहली विफलता पर जो आंसू आया, मतलब क ख ग घ जो पहली बार हम लोग लिख रहे थे, उस पे जो हम रोए, हमारी मम्मी रोई, वही जो है वास्तव में जो है का है, तो वही वास्तव में जो है ये आंसू ही जो है प्रथमाक्षर जो है पहली जो है। मतलब कि अगर पहली विफलता, पहली बार हम लोग जो है असफल हुए हैं और जो आंसू बहा है, उसी का मतलब जो है प्रथमाक्षर है। ठीक है। सृष्टि की विकास कथा के, और इसी तरह जो है सृष्टि का विकास भी हुआ है। यानी कि यहाँ पे ये एक लाइन का महत्व समझिएगा। जिस तरह क ख ग घ को सीखने में हम लोगों को समय लगा है, क ख ग घ को सीखने में हम लोग आंसू बहाए हैं, ठीक उसी प्रकार आपको सफल होने में, इस पृथ्वी को बनने में, कोई गरीब है तो अमीर बनने में, कोई जो है बड़ा आदमी बना है, तो उसी प्रकार जो है सृष्टि रचा गया है। मतलब कि इस सृष्टि, पूरी दुनिया का जो है विकास हुआ है। पहले आपको संघर्ष करना होगा, आंसू भी बहेगा, बाद में जो है आप विद्वान हो जाएंगे। अब जो है आप क ख ग घ में महारत हासिल कर लिए होंगे, लेकिन वही पहली बार आप सीखे होंगे तो आपके आंसू निकले होंगे। ठीक है। तो यही सिखाना चाहती थी ये कवित्री अनामिका जी कि इस सृष्टि की विकास से ही जो है ये इसी प्रकार हुआ है कि पहले संघर्ष करिए, फिर जो है आपको सफलता मिलेगी ही। तब पहली बार अगर आप असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है क्या सफल नहीं होंगे। असफल हो रहे हैं, फिर कोशिश करेंगे, फिर सफल होंगे। क क ग एक के बारे में सीखे हैं 4 बार, 4 महीना तक एक एक क क क स्लेट लिखते लिखते जो है घिस दिए हैं हम लोग, है कि नहीं। अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो है कहाँ से लिया गया है, अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से लिया गया है, तो कवि ने कहा है कविता संग्रह से जो है अक्षर ज्ञान लिया गया है। अब जो है आप जो है सनी ग्लोबल स्टडी पे आए हैं, तो सनी ग्लोबल स्टडी क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है। अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं, SGS क्लासेस ऐप को जो है आप अपने फोन में डाउनलोड कीजिए और मजा लीजिए। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।